हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे इस नए वीडियो सीरीज में जो कि है स्टार्टिंग अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। तो इस सीरीज में मैं आने वाले कुछ और वीडियोस लाऊंगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे शुरुआत कर सकते हो, बुनियादी नींव कैसे डाल सकते हो आप, एंड इसमें क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ये सब मैं आपको आज के इस वीडियो से लेके आने वाले कुछ वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, इंडिया हाल ही में अपने कुछ रैंकिंग्स में बहुत अच्छा हुआ है। वो रैंकिंग कौन से हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया में इंडिया 142 रैंक किया करता था और आज के डेट में 63rd रैंक पे आ गया है एज पर वर्ल्ड बैंक, जिसमें 190 कंट्रीज नेशंस रजिस्टर्ड है। एंड बात करें स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस में, तो ईज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ये जो रैंक है इसमें इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। 136 पोजीशन पे इंडिया है, जो कि काफ़ी पुअर रैंक है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में बिजनेस रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसेस हैं और क्या क्या एंटिटीज़ हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। छह बहुत ही पॉपुलर बिजनेस एंटिटीज़ हैं इंडिया में जो कि आप जानते हैं, सुने होंगे। पहला है प्रोप्राइटरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा है पार्टनरशिप फर्म्स, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। तीसरा है वन पर्सन कंपनी। चौथा है LLPs और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज। पांचवा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और PVT LTDs जिन्हें हम जानते हैं। एंड छठा है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो आज मैं आपको इन सारी कंपनीज को नहीं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। एज अ बिजनेस ओनर मैंने जब बिजनेस स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई थी ये डिफ्रेंशिएट करने में कि कौन सी बिजनेस मेरे काम के लिए ज़रूरत है, मुझे कौन सा रजिस्टर करना चाहिए। क्या मैं ज़्यादा महंगे वाले पहले डायरेक्ट रजिस्टर कर दे रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा मुझे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, या फिर मुझे आई शुड मूव टू अ सिंपल थिंग, मुझे एक सिंपल एंटिटी सेलेक्ट करना चाहिए। 6 एंटिटीज़ जो मैंने आपको बताई, इसे मैं डिवाइड करता हूँ सिर्फ 2 में। पहला स्मॉल ओनर्स के लिए एंड दूसरा उन ओनर्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए जो आगे चल के इन्वेस्टमेंट्स रेज करना चाहते हैं। तो पहला जो स्मॉल ओनर्स के लिए है उसमें आ जाता है आप प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म्स। इसमें आप बेसिक रजिस्ट्रेशन जैसे नॉर्मल, जैसे आप प्रोप्राइटरशिप में आप खुद के पैन पे और करंट अकाउंट पे बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आप एक ITR 3 फॉर्म के जरिए आप अपने डिटेल्स गवर्नमेंट में सबमिट कर सकते हैं एंड दैट्स इट। लेकिन इसमें कोई आप इन्वेस्टमेंट्स रेज नहीं कर सकते, इसमें आपको क्रेडिबिलिटी ज़्यादा नहीं मिलती है। एंड दूसरा जो हो गया वो हो गया पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है एंड ये एक रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। अगर रजिस्टर्ड करना चाहते हो तो ये स्टेट्स के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करना होता है। जो दूसरा जो सेक्टर में आते हैं, पहला एंटिटी हो गया ये स्मॉल ओनर्स के लिए था। दूसरा जो है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स रेज करना चाहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स में भी 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। पहला इन्वेस्टमेंट थ्रू बैंक्स एंड NBFCs एंड दूसरा जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट थ्रू प्राइवेट इक्विटी फर्म्स लाइक एंजल इन्वेस्टर्स हो गया, वेंचर कैपिटल्स। तो जो बैंक्स के तरफ से अगर आपको सिर्फ लोन लेना है तो आप OPC 1% कंपनी, जिसमें सिर्फ एक इंसान की ज़रूरत है, आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड होता है। दूसरा जो हो गया वो हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये 2 कंपनी टाइप्स ऐसी हैं जो आप कल को NBFCs और बैंक से लोन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर्स आप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। जैसे ओला एक कंपनी हुई, उसमें टाटा ने इन्वेस्ट किया बहुत बड़ा बनाने के लिए। तो ओला अगर एक LLP होती या 1% कंपनी होती तो वो चाह के भी पैसा नहीं ले पाती। अब तीसरा और चौथा जो हुआ, जो कंपनी है, जो 6 लिस्ट में से जो बचे 2 वो हुए प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के बारे में जल्दी से बता देता हूँ मैं आपको। पब्लिक लिमिटेड कंपनी 7+ मोर पर्सन से बनता है और वो उन लोगों के लिए होता है जो कल को मास पब्लिक से पैसा जनरेट करना चाहते हैं, शेयर उन्हें बांट के अपना कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं। तो ये उनके लिए हो गया। तो अब बात करते हैं मेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि ये ऐसा एक बिजनेस एंटिटी है, मोस्ट डिजायरेबल है। क्यों? पहला, आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स
बैंक से भी ले सकते हैं, कल को किसी भी प्राइवेट इक्विटी फर्म से ले सकते हैं। आपका टर्नओवर सपोज आज 10 लाख का हुआ, कल को 2 करोड़ का हुआ, मान लीजिए आप 2 करोड़ से कंपनी को 100 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, तो आप उसी सेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आप बोल सकते हैं कि ओपीसी में ले सकता हूँ, वो बेटर ऑप्शन रहेगा, एलएलपीज ले सकता हूँ। देखिए ओपीसी के एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा बढ़ता है, आपको ना चाहते हुए भी आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ेगा उसमें। एलएलपीज में सेम चीज़ यही है कि कंप्लायंसेस कम है, लेकिन आपको वो सारी बेनिफिट नहीं मिलेगी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिलती है। लेकिन आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप ये सारे चीज़ कंपेयर कर सकते हैं, अपने किसी लोकल सीए से बात कर सकते हैं, तो वो आपको समझा सकता है आपका क्या सेक्टर है और आपको क्या रिक्वायरमेंट है। और जैसे अगर बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की और ओपीसी की या फिर एलएलपी की, तो ये तीनों के ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है वो है, जैसे ओपीसी में तो एक पर्सन, जैसे नाम बोलता है 1% कंपनी, तो उसमें एक ही इंसान का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और बाकी दोनों में मिनिमम 2+ लोग होने चाहिए, तो उनमें 2 लोगों का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, लोकल एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है वो, फिर बैंक प्रूफ, आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, वो रेंटेड भी हो सकता है या खुद की ओन्ड प्रॉपर्टी भी हो सकती है। कोई गवर्नमेंट क्वार्टर को आप एक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बना सकते। तो अगर रेंटेड जगह है तो आपको ओनर से एक एनओसी भी लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्लस जो एक्चुअल में घर, वो जो प्रॉपर्टी है उसकी जो सेल डीड रही होगी, एग्रीमेंट रही होगी, उसकी भी आपको जेरोक्स लगेगी कि वो एग्रीमेंट एक्चुअल में उस ओनर का है भी, प्लस एक इलेक्ट्रिसिटी बिल इज मस्ट। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन से आप किसी भी सीए से या फिर आजकल ऑनलाइन में बहुत रजिस्ट्रेशन वाले लोग आ गए हैं, आप उनको दे सकते हैं एंड वो आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इन सारे कंपनीज़ में खासकर एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी 15 दिन से 30 दिनों के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगी कम्प्लीटली। जी हाँ, 1 महीने में आपके पास अपनी कंपनी होगी। तो बहुत ही आसान है रजिस्टर करना, आपको बस डॉक्यूमेंट सीए को पास कर देना है एंड रजिस्टर कर देगी। इनके अलावा जो चीज़ आपको लगने वाली है, जैसे जीएसटी क्या होता है, टैन क्या होता है, कंपनी का पैन अकाउंट क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, ट्रेड लाइसेंस क्या होता है, ये मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एंड टॉपिक जो मैंने आपको समझाया, एंड होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके एंड उन्हें हेल्प मिल सके बिजनेस रजिस्ट्रेशन डिसीजन में। एंड आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि और भी एक कंपनी से रिलेटेड क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वो सब मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में समझाऊंगा। थैंक यू, स्टे सेफ।